नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें बहुत से निर्णय लिए जा सकते हैं नौकरी को लेकर के। हमने 2 दिन पहले एक सर्वे किया था और सर्वे में हमने मुद्दा रखा था कि क्या जेपीएससी में जिस प्रकार की धांधली हुई है, पीटी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्या उसके आधार पर परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। कुल मिलाकर के लगभग 6000 लोगों ने वोटिंग किया। 6000 लोग में से 84% लोगों ने कहा है कि ये परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। 16% लोग मानते हैं कि नहीं, इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी सही है। लेकिन अधिकांश लोग ये मानने लगे हैं कि परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। हम आपको सीधी ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें हमने वोटिंग किया था और वोटिंग के परिणाम आपके सामने हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बड़ी संख्या में लोग सिर्फ 48 घंटे में ये जवाब आया है, उसके आधार पर जिन लोगों ने कमेंट किया, आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोगों की कमेंट भी ये बता रही है कि परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कमेंट में कि परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए, ये सर्वे से कोई लाभ नहीं होगा, जेपीएससी अपने काम को करती रहेगी। लेकिन अधिकांश लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प है, जेपीएससी को अपनी साख बचानी चाहिए और जेपीएससी जो है वो आने वाले समय में भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम करे, ना कि इसी प्रकार की गड़बड़ी करता रहे। पहली जेपीएससी से लेकर छठी तक तो विवाद था ही, 7वीं में भी एक बड़ा विवाद सामने आ गया। हालांकि छठी जेपीएससी का विवाद गड़बड़ी को लेकर नहीं था, बल्कि टेक्निकल मिस्टेक को लेकर था कि हिंदी और अंग्रेजी का नंबर को गलत तरीके से जोड़ा गया। वर्तमान में ये मामला हाई कोर्ट के फैसले में रिजर्व है और हाई कोर्ट का डबल बेंच कभी भी फैसला सुना सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेपीएससी आखिर क्यों अपने आप को आज तक क्लीन नहीं कर पाई। अगर आप 1, 2, 3 जेपीएससी की बात करें तो कई प्रकार के घोटाले सामने आए थे। सीबीआई ने भी अनुशंसा की थी, गाय पर ऐसे लिखने वाले डीएसपी बन गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन नहीं निकाला गया। लिहाजा जेपीएससी की मनमानी बढ़ती चली गई और हर जेपीएससी में कुछ ना कुछ नया घोटाला सामने आने लगा। यही कारण है कि अब स्टूडेंट को भरोसा नहीं हो रहा है। 5वीं जेपीएससी में भी सीरियल वाइज रोल नंबर आया था। जेपीएससी से बहुत रिक्वेस्ट किया गया, आंदोलन किया गया, लेकिन जेपीएससी ने एक नहीं सुना और कहा कि सीरियल वाइज रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है, संजोग है, इसमें कोई सेटिंग नहीं हुई है। इसलिए स्टूडेंट को 7वीं जेपीएससी में भी ये डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी जेपीएससी जांच के नाम पर लिपापोती नहीं कर दे, जांच के नाम पर यह नहीं बोल दे कि ये सिर्फ एक संजोग है, महज एक इत्तेफाक है। इसलिए स्टूडेंट ने कहा है कि ये गड़बड़ी सिर्फ 3-4 जिले में नहीं हुआ है, बल्कि झारखंड के 24 जिले में हुआ है, प्रखंड स्तर पर हुआ है। लिहाजा परीक्षा को रद्द करके नई परीक्षा लेनी चाहिए। जेपीएससी को जिस प्रकार से इस बार क्वेश्चन छापने के लिए एक एजेंसी को दिया गया, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेपीएससी के क्वेश्चन पेपर को छापने के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया है, क्या वो उतना ज्यादा सरकार के लिए, स्टूडेंट के लिए सोच रही है? क्या ये एजेंसी ये कोशिश कर रही है कि हम एग्जाम सही पैमाने पर लें, सही तरीके से लें, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा कर रही है? यही कारण है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा नाराज हो गए। स्टूडेंट का यह भी बोलना है कि झारखंड में जितने भी लोग हैं वो अब इस आंदोलन में आना चाहिए, उनको आकर के जेपीएससी पर दबाव डालना चाहिए। 15 नवंबर से जो अनशन शुरू हो रहा है, 16 नवंबर को जो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, 16 नवंबर को जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी है। सभी लोगों ने अपील किया है कि बड़ी संख्या में आकर के जेपीएससी पर दबाव बनाइए। जेपीएससी पर अगर दबाव नहीं बनाया जाएगा तो वो इसी प्रकार से खुलेआम चोरी करवाते रहेगी, खुलेआम ये इस प्रकार का दिक्कत होते रहेगा। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि आने वाले समय में भी जेपीएससी इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए भी आंदोलन की ये शुरुआत हो रही है। वहीं जेपीएससी को लेकर झारखंड एसोसिएशन ने बड़ा कैंपेन चलाया है।
झारखंड यूथ एसोसिएशन के राजेश ओझा ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि इस कैंपेन में रांची स्थित कई कोचिंग संस्थान के संचालक से भी उनकी बात हुई है। स्टूडेंट के बीच भी जाकर के वो बता रहे हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके तैयारी करने से क्या होगा। स्टूडेंट इसी क्रम में रांची में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचे, वहां जाकर के स्टूडेंट के सेमिनार किया और वहां पर ये बताया कि आप तैयारी करते रह जाएंगे और यहाँ सेटिंग होता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तैयारी के साथ साथ आप जेपीएससी के ऊपर अपना दबाव लगाइए। जेपीएससी को ये बताइए कि चुप नहीं रहेंगे, छात्राओं के साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अब समय आ गया है कि जेपीएससी को जवाब देना चाहिए। इसी क्रम में झारखंड से जुड़े हुए तमाम संगठन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। इसमें सीपी सिंह, प्रदीप यादव एमएलए, बाबूलाल मरंडी, रघुवर दास सहित दूसरे नेताओं ने भी कहा है वो इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं। भानु प्रताप शाही ने कहा, सीता सोरेन ने भी कहा कि वो मामले की जांच की मांग करते हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने आरोप लगाया है तो जांच करवाने में क्या जाता है। जेपीएससी को जांच करवाना चाहिए। सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए स्टूडेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर सरकार स्टूडेंट के साथ बातचीत करेगी तो ये उनको ऐसा नहीं है कि ईगो उनका हर्ट होगा, उनको लगेगा कि उनके साथ सरकार खड़ी है, जेपीएससी भी उनके साथ खड़ी है और इसलिए इस पूरे मामले पर जांच तो बनता है। जांच की शुरुआती जो रुझान है ये बताता है कि लातेहार में जिस प्रकार से साहेबगंज में, लोहरदगा में, हजारीबाग में, बोकारो में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, ये धांधली की रिपोर्ट जैसे ही आई स्टूडेंट चौकन्ने हो गए। हालांकि जेपीएससी ने पहला बयान देते हुए कहा कि वो पूरे मामले की जांच करेगी, अभी तक जांच नहीं आया है। इसलिए स्टूडेंट को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देखते देखते जेपीएससी मेंस एग्जाम ले ले और जांच की रिपोर्ट बाद में आए। ये सब होने के बाद मामला हाईकोर्ट में चला जाएगा। हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी के दौरान भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, जब पीटी में कट ऑफ को लेकर बहुत बवाल हुआ था तो 5148 से 6103 रिजल्ट किया गया और उसके बाद सीधा 34,000 रिजल्ट कर दिया गया। उस समय हाईकोर्ट ने कहा कि सभी बच्चों को मेंस लिखने की मौका मिलनी चाहिए, लेकिन मेंस लिखने के बाद स्टूडेंट को लग रहा था कि मेरिट बनेगा। ठीक मेंस के रिजल्ट आने के 2 सप्ताह पहले हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सबको चौंका दिया कि 28,000 स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, इनकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। हमें यह भी सूचना थी कि कॉपी सभी लोगों की चेक हो गई थी। चूंकि हाईकोर्ट ने बोल दिया था इसलिए 28,000 लोगों का रिजल्ट को रिजेक्ट किया गया और उसके बाद 6,103 कॉपी पर ही मूल्यांकन के रिजल्ट प्रकाशित हुए। मामला जैसे तैसे हो गया। अब 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी में जिसमें 252 सीट है, इसे लेकर स्टूडेंट को भी यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ अन्याय हो जाए। और जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका यही डिमांड है कि स्कोर इतना ऊंचा कैसे पहुंच गया, अगर ये सेटिंग नहीं हुआ है तो क्या है। कई लोगों ने इन्विजिलेटर का, प्रिंसिपल का, स्कूल के टीचर का नाम उजागर करते हुए, उनके बच्चों का नाम उजागर करते हुए सोशल मीडिया में लिखा है कि ये सब कुछ सेटिंग का परिणाम है। हालांकि चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता। हम ये मान सकते हैं कि कोई टीचर का बच्चा भी पढ़ने में तेज हो सकता है, इन्विजिलेटर का बच्चा भी तेज हो सकता है, लेकिन जहां जहां पर जांच की जरूरत है, अगर हर जगह पर ऐसा हुआ है तो जांच का विषय बन जाता है कि सारे स्कूल में, सारे कॉलेज में, सारे सेंटर पर प्रिंसिपल के बच्चे तेज कैसे हो गए, इन्विजिलेटर के बच्चे तेज कैसे हो गए। ऐसे में प्रश्न खड़ा हो जाता है फिर से एक बार कि क्या बड़े पैमाने पर धांधली हुई है या फिर स्टूडेंट इसमें आंदोलन सिर्फ कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि में तो जिस प्रकार से सेंटर से रिपोर्ट आ रही है धांधली की खबर है, लेकिन इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरिट वाले भी बच्चे हैं जो अपने दम पर दिन रात कड़ा मेहनत करके अच्छा स्कोर किए हैं। अब उनको ये डर सता रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा, क्या उनको बार बार परीक्षा लिखनी होगी या फिर वो सुरक्षित है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन लोग चोरी से पास किए, कौन लोग जेन्यून पास किए।
जेपीएससी के पास ना तो किसी सेंटर पर सीसीटीवी था, और था भी तो काम नहीं कर रहा था। नहीं जेपीएससी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो तुरंत जांच करके इसकी रिपोर्ट सौंप दे। तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट को यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि छठी से लेकर के पहली जेपीएससी में जिस प्रकार से जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो गया, और उसी प्रकार से 7वीं से लेकर 10वीं में भी होगा, और वो सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे। हम लेकिन जब जब विश्लेषण करेंगे, आपकी आंखें खोलेंगे, हम ये बताएंगे कि कौन गलत कर रहा है। अगर इस पूरे मामले पर राजनीति होगी तो यह भी आपको बताएंगे। इस पूरे मामले को कोई अगर हाईजेक करना चाहेगा तो यह भी आपको बताएंगे। छात्र नेता इस समय आगे आ गए। कुछ ऐसे भी छात्र नेता से हमारी बातचीत हुई जिन्होंने कहा है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग जेपीएससी के कैंडिडेट हैं, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जेपीएससी कैंडिडेट हैं अथवा नहीं है, चूंकि राज्य में अन्याय हो रहा है, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूर्व में वो सारे नेता भी भुक्त भोगी हैं, जेपीएससी के सताए हुए हैं, इसलिए आंदोलन करना उनका फर्ज है ताकि नए बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो। देखना पड़ेगा सरकार अपनी नीति क्या रखती है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। हमने एक और प्रश्न को दिया है आप लोगों को कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। आप उस पर लिखेंगे, बताएंगे, और आपके सोशल मीडिया कमेंट के आधार पर अगली वीडियो जरूर से बनाई जाएगी। आज शाम को आपके साथ फिर से लाइव आएंगे। देखते हैं कि आज के कैबिनेट बैठक में किन चीजों पर मुहर लग जाती है। हमारे